इजरायल और ईरान के बीच युद्ध होना लगभग तय माना जा रहा है। ईरान हमले की तैयारी में जुटा है तो वहीं इजरायल भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। इजरायल ईरान और हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों के लिए कमर कस रहा है। उसने इस सप्ताह अपने लोगों को सुरक्षित कमरों में भोजन और पानी का भंडारण करने के लिए कहा है, जबकि अस्पताल मरीजों को अंडरग्राउंड वार्डों में ले जाने की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। द ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा 5 अगस्त को अपने पद से हटने की मांग को लेकर हो रहे भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद पिछले 3 दिनों में पूरे बांग्लादेश में विभिन्न हमलों और संघर्षों में कम से कम 232 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में NHAI अधिकारी और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर सरकार के कदम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो 293 km के 14,288 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। उन्होंने सीएम से अनुरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार आगे होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने और NHAI अधिकारियों का विश्वास बरकरार करने के लिए अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद UPI से जुड़ी एक नई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे अब एक साथ पूरा परिवार UPI का इस्तेमाल कर पाएगा। इस फीचर के तहत कोई यूज़र किसी अन्य यूज़र यानी डेलीगेट को अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने की सुविधा दे सकता है। साथ ही UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओमबेदुल हसन ने न्यायपालिका के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने को कहा गया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में पत्रकारों को बताया कि उन्होंने उभरते हालात के बीच देश भर में सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया है। मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विजय कदम आज सुबह इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। न सिर्फ एक्टिंग बल्कि कदम अपनी कॉमेडी के लिए भी जाने जाते थे। विजय को बीते साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी। विजय ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। थिएटर में विजय का काम इतना शानदार था कि वो बेहद कम समय में ही पॉपुलर हो गए थे। थिएटर के बाद विजय ने धीरे धीरे मराठी फिल्मों का रुख किया और अपनी एक्टिंग का जादू दिखाना शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान आतंकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट पर हैं। इस दौरान कठुआ पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकियों पर कार्रवाई योग्य सूचना के लिए 5 लाख का इनाम भी रखा गया है। इन आतंकियों को आखिरी बार मल्हार, बानी और सियोजधार के ढोकों में देखा गया था। इन आतंकवादियों की विश्वसनीय सूचना देने वाले को भी उचित इनाम दिया जाएगा। इन आतंकियों ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया था। लखनऊ में सरकार 10,000 स्ट्रीट लाइटें लगवाने जा रही है। पहले फेज में 5,000 लाइटें लगाई जा रही है, जिस पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रीट लाइटें बेहद खास होंगी, क्योंकि चोर जैसे ही चोरी की मंशा से इसे निकालने की कोशिश करेंगे, तेज आवाज वाला सायरन पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर देगा। फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की सत्य घटनाओं पर आधारित बनाई गई है। ये फिल्म अगस्त महीने की 30 तारीख को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में वेस्ट बंगाल में फैले हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा, लव जिहाद और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को देखते हुए बनाया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय यात्रा पर फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर हैं। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने भारत की राष्ट्रपति को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया। महिला सशक्तिकरण, समाज कल्याण और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्रपति मुर्मू को ये सम्मान दिया गया। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित किया गया था।